बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बरात के 12 रकात नफल का तरीका अल्लाह पाक को ये नमाज बहुत पसंद है। मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। मोहतरम नाजरीन, शबान की 15वीं शब बरात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा-ए-किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से इस रात के मुतल्लिक़ अहादीस मनक़ूल है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि शबान की 15वीं शब को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद न पाया, तो मैं तलाश में निकली कि देखा आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है, इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख लिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज़्क़ उतारा जाता है। इसी तरह एक रवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 लोगों के। 1 मुशरिक, 2 वालिदैन का नाफरमान, 3 कीना रखने वाला, 4 शराबी, कातिल, शलवार को तखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। मोहतरम नाज़रीन, इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि ये अपने जराइम से तौबा न कर लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रवायत में मनक़ूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज ग़रूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मतवज्जा होते हैं और ऐलान होता है कि कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिज़्क़ में वसअत तलब करे, कौन है जो मुसीबत ज़दा है, जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। इन हदीसे करीमा और सहाबा-ए-किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और बुजुर्गाने दीन के अमल से साबित होता है कि इस रात में 3 काम करने के हैं। कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए, लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ़ एक मरतबा शब बरात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी इत्तिबाए सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अजर व सवाब का बाइस है। मोहतरम नाज़रीन, लेकिन फूल पत्तियाँ, चादर, चढ़ावे और चिरागां का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शब बरात के अरकान में दाखिल करना ये ठीक नहीं है। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है उसको उसी दर्जे में रखना चाहिए। इस रात में नवाफिल, तलावत, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम करना है। इस बारे में ये वाज़िह रहे कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। ये खलवत की इबादत है, इसके ज़रिए इंसान अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौके को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। ये फजीलत वाली रातें शोर गब और मेले इज्तिमा मुनक़्क़द करने की रातें नहीं है, बल्कि गोशे तन्हाई में बैठकर अल्लाह से तल्लुक़ात इस्तवार करके कीमती लम्हात में इनको ज़ाया होने से बचाएं। दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है और दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह ऐयाम हैज़ के रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नियत से रोज़ा रखा जाए तो अजर व सवाब होगा। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतमाम करना, ये सब खराफात और इसराफ में शामिल है। शैतान इन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मग़फ़िरत और इबादत से महरूम कर देना चाहता है और यही शैतान का असल मकसद है।
असल मकसद है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उस वीडियो को सुन सकें और उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मोहतरम नाज़रीन, शब बरात जहां हम दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, बहुत सारी नफल नमाज पढ़ते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि शब बरात ये 12 रकत नमाज नफल आप ज़रूर पढ़िएगा। इस नमाज के पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद भी है। इस नमाज की फजीलत के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नवाफिल में सबसे अफजल नवाफिल है। ये फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नफल नमाज में सबसे अफजल नफल नमाज है। जे आप शब बरात वाली रात आप ज़रूर अदा कीजिएगा, इसके पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इस रात ये नवाफिल आप ज़रूर पढ़िएगा। इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, नियत कैसे करेंगे, इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा और इस पर वैसे ही अमल कीजिएगा। इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, तो इस हवाले से जान लीजिए कि इशा के फ़र्ज़ अदा करने के बाद से लेकर सुबह तुलूए फजर होने से पहले तक, यानी सहरी का वक्त ख़त्म होने तक इस नमाज का वक्त रहता है। इस पूरी रात में आप किसी भी वक्त ये नमाज अदा कर सकते हैं। यानी इशा की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही आपने फ़र्ज़ पढ़ लिए तो इसका वक्त शुरू हो गया। अब आप कभी भी किसी भी रात के हिस्से में इस नमाज को पढ़ सकते हैं। सुबह सहरी का वक्त ख़त्म होने तक इस नमाज का वक्त रहता है। मोहतरम नाज़रीन, और इस नमाज को अदा करने का जो अफजल वक्त है वो सुबह सहरी का वक्त है। इस वक्त में ये नवाफिल अदा किए जाएं। अब रहा ये मसला कि इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, तो तरीका भी बता देती हूँ कि कौन सी सूरतें पढ़ेंगे। कोई ख़ास सूरतें हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे तो इस नमाज को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका आपको बताती चलूँ कि 2 रकत करके 12 रकत पढ़ेंगे। 2-2 रकत करेंगे, 12 रकत हम लोग पढ़ेंगे। या आप यानी 2 रकत पढ़ी, फिर सलाम फेर दिया, फिर 2 रकत की नियत करेंगे, फिर सलाम फेरेंगे। 2 रकतों के बाद इसी तरह हमने 12 रकतें पढ़नी है और ये नफल नमाज है और इसे पढ़ने का तरीका कोई ख़ास नहीं है। आप नमाज शुरू करेंगे तकबीर तहरीर कहकर अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे, इसके बाद फिर सूरह फातिहा की तिलावत करें। फिर जो भी आपको सूरत आती है, जो भी सूरत आपको याद है वो आप सूरत तिलावत करें। मिसाल के तौर पर आपको सूरत अल कौसर याद है तो आप ये सूरत पढ़ सकते हो, या इसी तरह से जो सूरह अखलास है इसकी भी आप तिलावत कर सकते हैं। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है या जो भी सूरत आपको आती है वो आप तिलावत कर सकते हैं। इसके बाद फिर रकू करें, रकू से खड़े हों, 1 रकत मुकम्मल हो गई। सजदा कर लिया आपने, फिर दूसरी रकत में इसी तरह सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, रकू और सजूद कायदा। इसके बाद तशहद दरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। यानी जिस तरह बाकी नवाफिल पढ़ते हैं इसी तरह 2 रकत नमाज नफल पढ़ेंगे और 2 रकत करके पढ़ेंगे, 2-2 रकत करके पढ़ेंगे। यानी 12 रकतें 6 सलाम के साथ पढ़ें। और इस नमाज की नियत कैसे करेंगे, नियत देखें, असल दिल का इरादा है नियत। इस तरह करेंगे कि मैंने नियत की 2 रकत नमाज नफल तहज्जुद के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। यानी ये तहज्जुद के नवाफिल है तो तहज्जुद के नवाफिल की नियत करेंगे। अगर दिल में इरादा कर लें तब भी बेहतर है, कोई हर्ज नहीं, नियत हो जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर ज़बान से लफ्ज़ अदा करना चाहें तब भी कोई हर्ज नहीं, कर सकते हैं, मुस्तहब है ज़बान से नियत के अल्फाज अदा करना। तो इस तरीके से ये 12 रकतें आप अदा करें।
इस नमाज के पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नवाफल में सबसे अफजल नवाफल तहज्जुद के नवाफल है। तो इसलिए इस रात में इस नवाफल का एहतमाम भी आप ज़रूर कीजिएगा। और बेहतर और अफजल वक्त वो रात का आखिरी हिस्सा है। रात के आखिरी हिस्से में इस नमाज को आप अदा करें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम हजरात कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।